हेलो एट क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। फैक्टराइज चैप्टर है, फैक्टराइजेशन उसी में हमने आगे कंटिन्यू करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सिंपल थी, उसमें कुछ टर्म्स थी, आपने उनको फैक्टराइज किया था। अब यहाँ आपको एक्सप्रेशंस हैं, उनको आपने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ध्यान में रखनी है। देखिए कौन कौन सी आइडेंटिटीज़। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, बट इसको फिर से एक बार ध्यान से देखिए क्योंकि यही आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मतलब फर्स्ट टर्म, b का मतलब सेकेंड टर्म। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसका मीनिंग ये है। इसी तरह से माइनस की आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो टर्म्स के बीच में माइनस होगा तो ये आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। आइडेंटिटीज़ बोथ वे में यूज़ होंगी, कभी आपको ये गिवन होगा आपको ये यूज़ करना होगा या फिर यहाँ से यहाँ जाना होगा, ये डिपेंड करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज, टर्म इज एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। आपने करना क्या है, इसमें सिंपल सा ट्रिक है कि आप फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म इनके स्क्वायर सेट कीजिए। एक्स स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, 25 का मतलब है 5 का होल स्क्वायर, 5 5 से 25 होता है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करोगे तो ये आपको खुद ब खुद ये सेंटर वाली टर्म मिलेगी, 5 2 सा 10 10x। अब ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ a क्या है x, b क्या है 5, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये फैक्टर्स हैं, यहाँ ये होल स्क्वायर है तो आप इसको अलग अलग ब्रैकेट करके लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, y को वाई स्क्वायर को y का ऐसे ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, माइनस है बीच में तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए मीन्स ये वाली टर्म, बी मीन्स ये वाली टर्म, तो 8 4 2 सा 8 आपको मिल जाएगा माइनस का, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उसको मैंशन ज़रूर करना है। अगर मैं कहीं आंसर में नहीं भी लिखा हुआ मैंने आइडेंटिटी को, तो आपको ये आइडेंटिटीज़ यहाँ गिवन में हमने दे दी हैं, 3 आइडेंटिटीज़ यही यूज़ होनी है, आपने वो जो भी यूज़ करनी है उसको मेंशन ज़रूर करना है। तो दिस इज़ y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 y माइनस 4। थर्ड पार्ट देखिए, ये सब अब इसी तरह से हैं, आई हैव डन इट फॉर यू, एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आप देखते जाइए। 25p स्क्वायर प्लस 30p प्लस 9, 25p स्क्वायर 25 का 5, p का p, 5p का होल स्क्वायर, यानी कि आप 5p इंटू 5p करोगे तो आपको वापस 25 मिलेगा। 9 को 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5p इंटू 3, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हमने इसको आइडेंटिटी वाइज यूज़ करना है, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह 5p, b की जगह 3, 5p प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। आपके आंसर्स में जो बैक साइड आंसर्स हैं उनमें सिर्फ यहीं तक छोड़ा हुआ है, तो ये फैक्टर्स हैं, मतलब इसका स्क्वायर का मीनिंग होता है कि इस ब्रैकेट को हमने 2 टाइम्स लिखना है, तो ये 2 फैक्टर्स उसके बना देने आपने। नेक्स्ट इज 49a स्क्वायर प्लस 84ab प्लस 36b स्क्वायर, 7a का होल स्क्वायर, 36 को हम 6 का स्क्वायर और b स्क्वायर को b लिख सकते हैं, 6b का होल स्क्वायर। आप ये ओपन करोगे तो आपको यही टर्म मिलनी चाहिए, देखिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो दिस इज यही आइडेंटिटी जो हमने ऊपर लिखी है इतनी बार, सेम आपने लिख लेना है यूजिंग वो वाली आइडेंटिटी। उससे आपको फर्स्ट आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हर क्वेश्चन में मेंशन करना है, दैट इज इक्वल टू दिस, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर, ये आप बना देंगे इसके फैक्टर्स। फिफ्थ इज 100x स्क्वायर माइनस 80xy प्लस 16y स्क्वायर, 100x स्क्वायर मतलब 10 का x का होल स्क्वायर, 16y स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर, तो बीच में माइनस है
आइडेंटिटी माइनस की बन जाएगी। 10x माइनस 4y का होल स्क्वायर, 2 बार ब्रैकेट्स। अब देखिए यहाँ पे ना अभी आपको इनमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 2 कॉमन दिख रहा है इनमें, तो 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, ये हो गया 2 2 4, पीछे क्या रह गया 4, 5x माइनस 2y, दिस इज माइनस, पहले मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, इट इज माइनस, तो 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y। सिक्स पार्ट इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। अब यहाँ पे पहले आप आइडेंटिटी खोल लीजिए, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a b की जगह यहाँ pq है तो आप pq लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये माइनस 4pq। अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने कंबाइन कर लिया, प्लस 2pq माइनस 4pq, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हमने माइनस किया और ग्रेटर टर्म का साइन आया, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होती है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये आपके यहाँ पे बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट है L4 प्लस 2l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस m4, तो आप यहाँ l स्क्वायर का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर, डबल पावर है 2 2 4, तो l की पावर 4 आ जानी है, प्लस 2l स्क्वायर m स्क्वायर। यहाँ मैंने यहाँ क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि मेरी टर्म जो a है ना दैट इज l स्क्वायर, जो b है ना वो m स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख देंगे। नेक्स्ट एट्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, यहाँ पे 4 आपको थ्रू आउट कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दिस इज x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x माइनस 1 x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, यहाँ पे 2 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, तो आपने इसको पहले स्क्वायर बनाओ, 25a स्क्वायर को होल स्क्वायर करके कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 5a का होल स्क्वायर, 8 8 64 होता है तो 8b का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने थर्ड आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दिस इज द आंसर, दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट 49x स्क्वायर माइनस 36, 49 का किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और x लगा दिया साथ, 7x का होल स्क्वायर, 6x का 36, 6 का स्क्वायर, तो दिस इज आइडेंटिटी ये यूज़ की और ये इसके फैक्टर्स बन गए। थर्ड इज 28x स्क्वायर माइनस 63y स्क्वायर, अब 28 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 963 किसी का स्क्वायर होता है, स्क्वायरिंग नंबर्स क्या होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे 5 5 से 25, 7 7 से 49, तो इसमें से हमें 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लिया, 7 4 से 28 होता है, 7 9 से ये रह गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर सेट करो, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, सो दिस इज 2x प्लस 3y, आइडेंटिटी वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, तो ये हमने लगा दी। फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम, 4, बस आपको इसका स्क्वायर सेट कर लेना है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 25 किसका होता है, 5 का, x अंदर ले लिया और होल स्क्वायर लगा दिया, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 49 7 का, स्क्वायर सेट हो गए, आइडेंटिटी वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। पार्ट देखिए 8x5 माइनस 72x क्यूब, दिस इज हमने 8x क्यूब कॉमन ले लिया, मैक्सिमम यहाँ 5 वैल्यू है, मिनिमम 3 है, तो 3x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे और 8 कॉमन ले लेंगे, व्हाट इज लेफ्ट, x स्क्वायर, 8 निकल चुका है, सिर्फ x की पावर 2 रह गई और यहाँ 9 रह गया। अब इनके स्क्वायर सेट करो, x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसमें आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, ये हर बार वही लग रही है, इसमें मैंने बार बार नहीं लिखा, आपने मेंशन ज़रूर करना है। नेक्स्ट पार्ट p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस q का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, मैं ये आइडेंटिटी लगा रही हूँ, यहाँ मुझे ये पूरी की पूरी टर्म को a रखा है, ये पूरी की पूरी टर्म को b रखा है, ये p प्लस q पूरी a हो गई,
p माइनस क्यू b हो गया। तो a प्लस बी, a माइनस बी, माइनस के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस दोनों नंबर्स को लगी है तो दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस बी प्लस क्यू बन जाएगा। और यहाँ देखो ये क्यू क्यू प्लस माइनस का है, ख़त्म हो गया, 2p, और यहाँ p p कैंसिल हो गया, 2q, 2p प्लस 2q दैट इज इक्वल टू 4pq। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25। 16 4 का स्क्वायर होता है, a b का होल स्क्वायर लगा दिया, 5 का स्क्वायर 25। यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, यहाँ हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 8th पार्ट, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट इज डिफरेंट। पहले हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह x है, b की जगह y है, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। अगेन आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, आपने फैक्टर्स करने हैं उनके, वही आइडेंटिटीज़ लगेंगी 3 जो मैंने आपको बताई हैं। x4 माइनस y4, तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो और y स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रहे हैं, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो ओके है, ठीक है। अब इसमें देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसमें एक बार फिर से आइडेंटिटी लगेगी, वी कैन से x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो फाइनली ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप सोचोगे आंसर में गलती है कि ये पहले लिखा हो, ये पीछे लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप इसको x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, मतलब 3 टर्म्स के लिए एसोसिएटिव है, हम इसको किसी भी फॉर्म में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज a4 माइनस 81, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखो ये तो प्लस है तो ये फैक्टर हो गया, ये इसको मैं फिर से लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ये 9 को, तो ये हो गई फिर से ये एज इट इज, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। नेक्स्ट इज m4 माइनस 256, m स्क्वायर का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर होता है 256, सेम वे में हमने इसको भी किया। अब यहाँ आके वही आइडेंटिटी फिर से हम लगा रहे हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आके फिर से ये 16 4 का स्क्वायर होता है, तो हम m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, m प्लस 4, m माइनस 4, इन सम्स में आइडेंटिटी 2 बार लग रही है, 2 टाइम्स हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज p4 माइनस ब्रैकेट में q प्लस r पावर 4, दिस इज p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q प्लस r का स्क्वायर 4 पावर है ना, तो 2 2s 4 हो जाना। अब यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी लगा दिया, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि प्लस है। यहाँ आइडेंटिटी फिर से यूज़ हो जाएगी, a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ब्रैकेट को ओपन करो तो हमारे पास ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, दिस इज p माइनस q माइनस r। 5th पार्ट a4 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, यहाँ देखो इसको सेट करेंगे आइडेंटिटी के हिसाब से, दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, ये स्क्वायर a स्क्वायर a की जगह है, b स्क्वायर b की जगह है, तो a माइनस b का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस b का होल स्क्वायर, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको सेकेंड आइडेंटिटी बताई थी, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें फिर से आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, ऊपर आ गई पावर 2, तो ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी,
2 का मतलब ये 2 टाइम्स है, तो एक बार और ये दूसरी बार। अब ये और ये कंबाइन करके देखो स्क्वायर आ जाएगा, ये और ये ब्रैकेट एक जैसी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो हमारे पास टर्म्स दी हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पहले सिर्फ यहाँ तक हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी ही है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये सारी टर्म a एक मानी जाएगी और ये एक, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, 1 माइनस 9l स्क्वायर प्लस 24lm माइनस 16m स्क्वायर। 1 ये माइनस कॉमन, क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी में हमेशा सेंटर टर्म में प्लस या माइनस होता है, तो इसको हमने सेट करना, हमने माइनस कॉमन ले लिया। पीछे क्या रह गया, सब टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, हमने साइन चेंज कर दिए। अब इसको हमने स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखा, आइडेंटिटी फॉर्म में। 9l स्क्वायर मतलब 3l का होल स्क्वायर, 16m स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये बन गई हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 3l माइनस 4m का होल स्क्वायर। तो अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, माइनस जो है वो ब्रैकेट में पूरी टर्म्स को लगेगी, तो यहाँ हम उन टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। हमारा फाइनली आंसर है 1 प्लस 3l माइनस 4m और 1 माइनस 3l प्लस 4m। थर्ड पार्ट 25p square. The question is also given in your book. I have taken it from book only. Minus 40pq plus 16q square minus 49r square. तो यहाँ पहले सिर्फ इन टर्म्स को देखिए। दिस इज 5p का होल स्क्वायर प्लस 4q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5p इंटू 4q यहाँ तक, और ये माइनस 7r का होल स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ आइडेंटिटी लगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 7r का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी, फिर ब्रैकेट a माइनस b। दिस इज द फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सारे फैक्टराइज हैं, बट इसमें अब आइडेंटिटी नहीं लगनी। यहाँ पे जो यूज़ होना है मेथड, दैट इज कॉल्ड एज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये मेथड का नाम है। ऐसा क्यों है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना है, बराबर नहीं कह सकते, मतलब दो ऐसे हिस्सों में बांटना है जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो। चलिए देखते हैं कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखो फर्स्ट टर्म तो किसी ना किसी का स्क्वायर हो जाती है, लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है, और ना ही इसमें हमारी कोई आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें हमारा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगेगा। उसके लिए क्या करना है, इस टर्म और को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में 1 ही है। तो 12 इंटू 1 12 हो गया। अब 12 के फैक्टर्स बनाओ, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 4 12। अब ऐसे फैक्टर्स लो, फैक्टर तो 12 और 1 भी है, 6 एंड 2 भी है, 3 एंड 4 भी है, बट वो फैक्टर्स जो है प्रोडक्ट होके हमें 12 दें, और प्लस या माइनस उनको कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वो हमारे पास सेंटर टर्म के बराबर आना चाहिए। तो सेंटर टर्म क्या है, 7x। तो 3 और 4 फैक्टर परफेक्ट है, 3 प्लस 4 7 भी होता है, और 3 4 12 भी होता है। यहाँ हम 7 को स्प्लिट कर देंगे 3x और 4x में। 3x प्लस 4x होता तो 7 ही है ना, तो मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज को रिकॉल करो। पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन, x प्लस 3। लास्ट वाली दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस 4 कॉमन, x प्लस 3। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अब सेम हो गई, तो x प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट को ले लिया, पीछे क्या रह गया, x प्लस 4। सो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट इज y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21। अब देखो 21 अगेन किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही ये सेंटर टर्म किसी को सेटिस्फाई कर रही, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 21 के फैक्टर्स हम बनाते हैं। एक तो है 1 इंटू 21, एक है 3 7 का, और सेंटर में हमें 10 चाहिए, माइनस 10 चाहिए। तो 3 और 7 फैक्टर्स ले लेते हैं। माइनस 3 इंटू माइनस 7 कितना हो जाएगा, वो माइनस 3 इंटू माइनस 7 मल्टीप्लाई करके 21 प्लस का आएगा, और जब हम इनको प्लस करेंगे
तो हमारे पास -10 आएगा। तो यहाँ मैंने -10 को क्या लिख दिया, -3y -7y +21। यहाँ से y कॉमन, y -3, यहाँ से -7 कॉमन, तो y -3, ब्रैकेट्स हो गई सेम, कॉमन ले ली, पीछे ये दो ब्रैकेट्स निकल गई तो पीछे क्या रह गया, y -7। दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, a² + 3a -18। अब 18 के -18 के फैक्टर्स देखो, -18 के फैक्टर्स, लुक एट दिस इज -1 × 18, 2 9 18, माइनस आप इनमें से किसी भी नंबर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। 6 and 3, 6 3 18, और चाहिए मुझे 3, तो 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आ जाता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे a² + 6a -3a -18। इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो -18, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो +3a। यहाँ से a कॉमन, a + 6 बच गया, यहाँ से -3, देखो ये माइनस माइनस कॉमन और 3 कॉमन, a + 6 रह गया, ये ब्रैकेट सेम हो गई, कॉमन a -3। नेक्स्ट इज 3p² + 18p -48। पहले तो आपको 3 कॉमन दिख रहा है, आपने 3 कॉमन ले लिया। अब 16 के फैक्टर्स, 8 2 = 16, और 8 को माइनस करो, 8 में से 2 माइनस करो तो +6 भी आता है, और 8 × -2 करो तो -16 भी आता है। यहाँ से 3 तो पहले ही कॉमन है, p कॉमन, 8p + 8, यहाँ से -2 कॉमन, p + 8। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 3p + 8 p -2, ये ब्रैकेट कॉमन हो गया, पीछे क्या रह गया, p -2। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, q² - q -6। देखिए 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 1 = 3, 2 = 6, तो 2 3 = 6 मैंने वही ले लिया। -3 + 2, जब इनको हम प्रोडक्ट करते हैं तो -6 मिलेगा, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो -q मिलेगा। q + 2 -3, यहाँ से कॉमन q + 2। अब q + 2 ये ब्रैकेट कॉमन सेम है ना दोनों टर्म्स में, पीछे क्या रहेगा, q -3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट इज x² - 11x -42। अब 42 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14। तो 3 और 14 वाला फैक्टर यहाँ सेट बैठेगा। 14 3 बड़ी टर्म का साइन लगेगा तो -11 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। सो दिस इज x + 3 x -14। नेक्स्ट इज 5x² + 25x + 30, 5 कॉमन, x² + 5x + 6, दिस इज 5 कॉमन रहा। 6 के फैक्टर्स, 3 2 = 6 एंड 3 + 2 5 भी होता है, ये हमने लेके कॉमन निकाल के हमारे पास x + 3 x + 2 आ गया, सेम जैसा हम पहले कर रहे हैं। 8th पार्ट, 3y² - 21y + 36, 3 कॉमन, y² - 7y + 12। अब 12 के फैक्टर्स, 1 × 12, 2 × 6, 3 4 3 = 12 भी होता है, और माइनस माइनस लगाएंगे तो -7 भी मिल जाएगा। यहाँ से देखिए y कॉमन लिया, y -3, यहाँ से -4 कॉमन लिया, y -3, तो y -3 कॉमन, y -4, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4p² - 20pq + 25q²। इसमें देखिए ये 2p का होल स्क्वायर बनेगा, ये 5q का होल स्क्वायर बनेगा, -2 × 2p × 5q। देखिए तो ये किसका बन गया, 2p - 5q का होल स्क्वायर, 2p - 5q का होल स्क्वायर, b इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 4x³ - 9x, तो मैं x कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, 4x² - 9, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फैक्टर्स क्या आएंगे, x 2x + 3 2x - 3, x 2x + 3 2x - 3, फैक्टर्स आगे पीछे लिखे हो सकते हैं। सो b इज द राइट ऑप्शन इन दिस केस, b करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट, ये हमने सम भी सॉल्व किया है, आप पीछे देखिए, ये आपके पास एक पूरा फुल फ्लेज सम है जो मैंने सॉल्व किया था, तो हमारा आंसर वहाँ पे 4ab आया था। सो D इज़ द राइट ऑप्शन, दिस इज 4ab। m² - 14m - 32, इसमें बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 32 के फैक्टर्स, 16 2 ज़ा, जब हम इसको सारा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक तो m
m+2 ब्रैकेट आएगी, एक -16 m+2, फैक्टर्स हो गए m+2 m-16, m+2 m-16, सी इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट इज p क्यूब माइनस p कॉमन ले लो, p² -1 बन गया, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, सो दिस इज p+1 p-1, p+1 p-1, ब्रैकेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, डी इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12.2। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कहीं पे लगता है कि कोई आंसर में मिस्टेक है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर ऑल अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। तो गलती किसी से भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है, इसको आप ध्यान से समझिए। जहाँ कुछ समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।